राजस्थान में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग दिख रहे हैं। एक तरफ तो ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव गहलोत और वसुंधरा दोनों का ही राजनीतिक भविष्य तय करने वाला है। वहीं ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि शायद दोनों ही नेता अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है और दोनों ही पार्टियों ने युवाओं और नए चेहरों को तरजीह दी है। इस बार के चुनाव में 3 युवाओं पर खास तौर पर निगाहें रहेंगी। बेरोजगारी मुद्दे पर आंदोलन करने वाले उपेंद्र यादव, झोटवाड़ा से युवा प्रत्याशी अभिषेक चौधरी और शिव सीट से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी तीनों ही इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा की थी, जिसके बाद बीजेपी ने शाहपुरा से राव राजेंद्र सिंह का टिकट काटकर उपेंद्र यादव को टिकट दे दिया। जयपुर देहात की शाहपुरा सीट पर उपेंद्र यादव का मुकाबला कांग्रेस के मनीष यादव से होगा। 2018 के चुनाव में मनीष यादव कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। 2018 में इस सीट पर निर्दलीय आलोक बेनीवाल ने जीत हासिल की थी। उपेंद्र यादव बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे आंदोलन को ड्राइव कर युवाओं में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। चूंकि बीजेपी पेपर लीक के जरिए कांग्रेस को घेर रही है, ऐसे में पार्टी ने उपेंद्र यादव को इस सीट से मौका दिया है। वहीं युवा फायर ब्रांड नेता रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ही बाड़मेर की शिव विधानसभा चुनाव में अब नया मोड़ आ गया है। बीजेपी और समाज दोनों ने ही भाटी को मनाने की काफी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैंने 2 साल मेहनत की है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। भाटी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अपनी धाक जमाने के बाद मैदान में है। सोशल मीडिया और मंच पर ये अपने अलग अंदाज के कारण काफी चर्चा में है। इस सीट से बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा भी चुनावी मैदान में है। भाटी के मैदान में आने के बाद शिव विधानसभा पर अब पूरे राजस्थान की नजर है, क्योंकि यहां से बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बगावत है। साथ ही हनुमान बेलीवाल ने बीजेपी के पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोद को मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2023 में शिव की जनता किसे अपना विधायक चुनकर सबके सामने लाती है। एक और सीट है जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। ये सीट है जयपुर की झोटवाड़ा सीट। यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां कांग्रेस ने युवा नेता और राजस्थान छात्र संघ की पाठशाला से निकले अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट पर बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की साख दांव पर है, क्योंकि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 7 सांसदों के नाम का ऐलान के साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। ऐसे में उनके लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय है। बीजेपी के बागी राज्यपाल सिंह शेखावत ने भी नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी को राहत जरूर मिली है। लेकिन अंशु सिंह सुरपुरा अभी भी निर्दलीय मैदान में है। अंशु सिंह ने भी बीजेपी के बैनर तले 5 साल तक विधानसभा में एक्टिव थे और बाद में टिकट कटने के बाद बागी तेवर दिखा दिया है। माना जा रहा है कि अंशु बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंधमारी कर सकते हैं। जहां तक अभिषेक चौधरी का सवाल है तो झोटवाड़ा जाट बाहुल्य सीट है। जातिगत समीकरण के साथ युवाओं वोट का उन्हें फायदा मिल सकता है। इनके साथ खास बात यह है कि कांग्रेस के खिलाफ इस सीट पर बगावत का माहौल भी नहीं है। टीम न्यूज नेशन डिजिटल।